नमस्कार। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं और दिल्ली की सत्ता दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंप दी है। बीजेपी का 27 साल का सूखा दिल्ली में खत्म हुआ। आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन महज 22 सीटें दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी। लेकिन तीसरी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी भी इस बार जीरो पर ही सिमट गई। पिछले 2 चुनाव में वो जीरो पर सिमट रही थी, इस बार लग रहा था कुछ करिश्मा करेगी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी जीरो पर ही सिमट गई। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की यह स्थिति क्यों होती जा रही है। साल दर साल चुनाव होते हैं, कांग्रेस ने तमाम ऐसे राज्य जो अपने हाथ से गंवाए। लोकसभा चुनाव अगर दिल्ली में आप देखें तो वहां पर भी कांग्रेस ने 0 सीट हासिल की। विधानसभा चुनाव जो लगातार पिछले 3 बार से हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस ने 0 सीट हासिल की। ऐसी क्या वजह सामने आ रही है कि कांग्रेस आखिर दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, दिल्ली पर 3 बार सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी, देश पर राज करने वाली पार्टी की हालत, स्थिति आज इतनी बुरी क्यों हो गई है कि उसके हाथ से राज्य दर राज्य सत्ता छिटकती जा रही है, छूटती जा रही है और कांग्रेस आलाकमान इसे रोक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सत्ता का लेते हैं। दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस का वोट परसेंटेज हालांकि 2% बढ़ा जरूर है, 6% पे वोट शेयर आया है, लेकिन उसकी सीटों की संख्या 0 ही है। यानी कि जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में नकार दिया है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती तो शायद ये स्थिति कुछ और होती, लेकिन पहले भी गठबंधन हुए, उसमें क्या करिश्मा हुआ, इसकी तस्वीर भी हम सबके सामने है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब खींचतान चली, खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर खूब कटाक्ष किए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर खूब कटाक्ष किए, जिसकी वजह आप देखिए दिल्ली की जनता ने यह समझा कि दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ रही है और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस का आलाकमान था, जो शीर्ष नेतृत्व था, वह दरअसल दिल्ली में इस तरह से एक्टिव नहीं हुआ जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्टिव थी। आपने देखा होगा बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री को ले, चाहे गृह मंत्री को ले, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ले, तमाम बड़े नेताओं ने खूब प्रचार किया दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर गए और सीधे सीधे टारगेट किया आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को हालांकि बहुत ज्यादा टारगेट नहीं किया गया इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी को खूब टारगेट किया गया। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को खूब टारगेट किया। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर थी। दरअसल सत्ता की इस लड़ाई में फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि मुद्दों की बात हालांकि तीनों ही पार्टियों ने की, लेकिन मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने लगाई। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर 3 बार काबिज रहने वाली कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों होती जा रही है, इतना खराब प्रदर्शन क्यों होता जा रहा है। जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरों ने प्रचार किया, प्रचार में खूब ताकत झोंकी, वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर कहां थे, कितनी रैलियां उन्होंने की, कितने वो दिल्ली में एक्टिव नजर आए। कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की 1-2 रैलियों को छोड़ दें तो बहुत कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हमें यहां पर दिल्ली में रैली करता हुआ नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़ाई में पहले ही हार मान चुकी है। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये पूरे नतीजे आए उसके बाद एक ट्वीट भी किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी ने लिखा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। तो सवाल अब यह उठता है कि कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के
दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, शीला दीक्षित का राज था दिल्ली में, और कांग्रेस ये दावा करती है कि जो डेवलपमेंट दिल्ली का हुआ है, जो विकास दिल्ली का हुआ है, दरअसल वो कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। दरअसल 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया फ्री की पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो फिर जनता बार बार कांग्रेस को क्यों नकार रही है? क्या लीडरशिप में कमी है? क्या जो नीतियां बन रही है उसमें कमी है? ग्राउंड पर आखिर कार्यकर्ता उतना एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि हार जब होती है साल दर साल तो कार्यकर्ता मायूस होते हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक दो राज्यों को छोड़ दें तो देश में लगभग कांग्रेस सिमटती जा रही है। कैसे अपने आप को रिवाइव करेगी कांग्रेस? किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में जनता ने शीला दीक्षित का विकास देखा है और इस बार उस पर मोहर लगेगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। फिर से कांग्रेस को 0 सीटें ही दिल्ली में देखने को मिली। यानी कि एक निराशा तो जरूर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, कि बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने उतनी ताकत क्यों नहीं लगाई दिल्ली में। हार के हालांकि जो भी कारण हो उसका विश्लेषण पार्टियां करेंगी, उसके बाद जो सामने निकल कर आएगा उस पर मंथन होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल कमजोर होती जा रही है, और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कभी आम आदमी पार्टी में पहले शिफ्ट हुआ, फिर इस बार वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया, और इसीलिए कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोटर है वही उससे छिटक चुका है पूरी तरह से। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस हार के बाद कांग्रेस क्या मंथन करती है, क्या रणनीति बनाती है। लेकिन हार की वजहों का मंथन होगा, उसके बाद चर्चाएं होंगी, और उसके बाद ये समझ में आएगा कि आखिर कांग्रेस जो हारी है उसके पीछे की क्या वजह है। 0 सीट लगातार पिछले 3 चुनाव से आ रहे हैं, राज्य दर राज्य उसके हाथ से सत्ता निकलती जा रही है, बीजेपी लगातार बाजी मार रही है। तो अब इस पर क्या रणनीति होगी आला कमान की, बड़े नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के लीडरों की, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल आपको कांग्रेस की इस हार के पीछे की वजह क्या नजर आती है, बीजेपी की जीत के पीछे की वजह क्या नजर आती है, और आम आदमी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही थी, लगातार चौथी बार मैं कहूंगा, क्योंकि एक बार तो सरकार कुछ ही दिन चली, तो 15 और 20 आप लगाएं तो पूरी 5 साल सरकार चली, और ये तीसरा 2025 में जहां उनका ये दावा था कि इस बार भी जनता मैंडेट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को देगी। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। जनता जनार्दन है, मुद्दों को समझती है, और इसीलिए इस बार बदलाव हुआ, बीजेपी को मौका दिया। लेकिन कांग्रेस फिर से मैं बात कर रहा हूं शून्य पर ही अटक गई। मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर उसी दिल्ली में जहां उसने 3 बार सरकार चलाई, यानी कि 15 साल सरकार चलाई शीला दीक्षित के राज में, जहां वो ये दावा करती है कि दिल्ली अगर विकसित हुई है तो कांग्रेस के राज में हुई है, तो आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि कांग्रेस पार्टी एक एक वोट के लिए तरस रही है। फिलहाल इस वीडियो पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।